हेलो गाइस, वेलकम टू नाइन आई जी के ट्रिक। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले हमारी 2 क्लास हुई हैं और जिसमें हमने पढ़ाया था जैन धर्म। और कल एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, तो उसमें जैन धर्म से क्वेश्चन आया भी था कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। आज हम पढ़ाने वाले हैं बौद्ध धर्म। तो गाइज़, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। लाजमी सी बात है, आप लोग स्टूडेंट हैं तो हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट आपको नहीं मालूम होगा। कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जो आपको अजीब लगेंगे, लेकिन फिर भी वो आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ था, गौतम बुद्ध कौन थे। तो उसके लिए चलिए हम सुनते हैं एक छोटी सी कहानी, 1 मिनट की है। उसके बाद आगे हम बौद्ध धर्म से सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक राजा थे जिनका नाम शुद्धोधन था। उनके एक बेटा पैदा होता है। जब वो बेटा पैदा होता है, अब वो राजा थे तो उनके यहाँ बहुत सारे विद्वान आए होंगे, बहुत सारे पंडित आए होंगे, क्योंकि राजा को तो पूछना था, अपने बच्चे का भविष्य पूछना था कि इनका क्या नाम रखा जाए और ये सब वगैरह वगैरह पूछना था। तो उनके यहाँ बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे पंडितों ने बताया कि आपका बेटा राजा बनेगा। अब भाई, राजा का बेटा राजा ही बनेगा ना। लेकिन वहाँ पर एक पंडित थे जो बहुत शांत बैठे थे। तो सब लोगों ने उनसे पूछा कि पंडित जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, आप बहुत शांत हैं। तो पंडित जी बोले कि मुझे इसमें कुछ अजीब सी योग दिख रहे हैं, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। बोले कि ये लड़का बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो राजा जी ने पूछा कि इसका कुछ उपाय तो होगा। तो वहाँ पर जो और लोग बैठे थे वो बोले कि इनको बाहर की कुछ दुनिया दिखाओ ही नहीं। जब ये बाहर की दुनिया देखेंगे नहीं तो ये सन्यासी बनेंगे ही नहीं, जब इन्हें दुनिया की सच्चाई का कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब राजा जी अपने बेटे को बाहर निकलने नहीं देते, उन्हें खूब ऐशो आराम में रखते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन एक बार उनकी इच्छा हुई बाहर अपना नगर नगर घूमने की, देखने की कि वहाँ पे क्या क्या होता है। तो एक दिन वह अपने सारथी से बोले कि मुझे बाहर जाके घूमना है, देखना है, जानना है अपने नगर के बारे में। तो सारथी ने मना किया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें राजा जी ने मना किया है। लेकिन ज़बरदस्ती वो ले जाते हैं। जब वो चलते रहते हैं तो रास्ते में उनको एक बुज़ुर्ग व्यक्ति मिलते हैं। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये बुज़ुर्ग व्यक्ति कौन है, ये ऐसे क्यों है। तो सारथी ने कहा कि साहब, ये बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं। ऐसे ही आगे चलकर उनको एक बीमार व्यक्ति मिल जाते हैं। तो फिर गौतम मतलब सिद्धार्थ ये पूछते हैं कि ये ऐसे क्यों है, बीमार क्यों है। मतलब उन्हें पता नहीं था कि ये बीमार है। वो अपने सारथी से पूछते कि ये ऐसे क्यों है। तो वो बोले कि भाई, ये बीमार है, हम लोग भी आगे चल के बीमार होंगे, ऐसे ही होंगे। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि क्या मैं भी ऐसे ही बीमार रहूँगा। तो सारथी बोलते हैं हाँ। फिर आगे चल के उनके सामने एक डेड बॉडी आती है। तो फिर सिद्धार्थ ऐसे ही पूछते हैं कि ये कौन है। तो सारथी उनके बताते हैं। फिर आगे चल के उनको एक सन्यासी मिलते हैं। तो उनके चेहरे पे बहुत सारा तेज रहता है, बहुत खुश नज़र आते हैं वो। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है। तो सारथी बोलता है कि ये सन्यासी हैं, ये सबको ज्ञान बांटते हैं और लोगों को खुश रखते हैं। बस फिर क्या था, सिद्धार्थ बोले कि मुझे बस यही बनना है। और वहीं से उनकी ज़िंदगी बदलती है और वो भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अब नेपाल के पास है। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और ये कोलीय वंश की थी। गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया, ये कोलीय वंश की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी, इनका नाम यशोधरा था। इन्हें बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना भी कहा जाता था। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो गया था और ये भी कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी।
और इनसे एक पुत्र हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। अगला क्वेश्चन आता है, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कलाम थे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति पुनपुन नदी, जिसे हम निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं, पुनपुन नदी या निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कितने वर्ष की आयु में सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ ने जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया था वह स्थान क्या कहलाया? तो वह स्थान बोध गया कहलाया। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया था। और गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे, जैन धर्म में बता रहे थे कि महावीर ने पाली भाषा में दिया है, लेकिन नहीं, महावीर ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए हैं और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो बोध गया है, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। किसके संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है? तो अनीश्वरवाद। ये भी नास्तिक थे, जैन धर्म वाले भी नास्तिक थे, तो दोनों ही भगवान को नहीं मानने वाले थे। तो किसके संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है? तो अनीश्वरवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? तो भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो थी वो गौतम बुद्ध की थी। अगला क्वेश्चन आता है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जो है वो है त्रिपिटक, जिसमें आते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? तो सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। अब देखते हैं सुत्त पिटक में है क्या। किस बौद्ध साहित्य में बौद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? क्या है? किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो वो सुत्त पिटक में है। और सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विनय पिटक की रचना किसने की थी? तो विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक से प्राप्त होते हैं। विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किसमें मिलता है? दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किसमें मिलता है? तो ये अभिधम्म पिटक में मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी कौन थे? बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी कौन थे? तो ये तपस एवं मलिक थे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। कौन था? सुबुद्ध। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। और उनकी माता भी पूछ लेता है कि उनकी माता किस वंश से संबंधित थी? तो उनकी माता कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन किसमें किया गया है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन जातक में किया गया है। सॉरी, पुनर्जन्म नहीं होगा, पूर्व जन्म होगा।
अजंता की चित्रकारी किसकी कहानी को चित्रित अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? तो जातक, और जातक में क्या किया गया है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? तो वो पाली भाषा में की गई है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ सबसे बाद में लिखा गया है? तो वो है वामसात पाक्षिणी, ये 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। कौन सा है? वामसात पाक्षिणी। और कब लिखा गया था? 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये छांदयोग उपनिषद में मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध मठासीन बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध मठासीन बनने वाली प्रथम महिला गौतमी थी, क्योंकि वहाँ महिलाओं का जाना वर्जित था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने निकटतम शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो बौद्ध मठासीन बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? तो बोधिसत्वों का धर्म महायान को कहते हैं। बोधिसत्वों का धर्म महायान को कहते हैं, और महायान को 2 भागों में बांटा गया था, माध्यमिक और योगाचार। माध्यमिक के प्रतिपादक नागार्जुन थे, योगाचार के प्रतिपादक मैत्रेय नाथ थे। फिर से एक बार देख लीजिए, बौद्ध मठासीन बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी। बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? महायान को कहते हैं, और महायान को 2 भागों में बांटा गया था, माध्यमिक और योगाचार। माध्यमिक के प्रतिपादक नागार्जुन थे, योगाचार के प्रतिपादक मैत्रेय नाथ थे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? गांधार कला के। गांधार को ग्रीक शैली भी कहते हैं। इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो इसका सर्वाधिक विकास कनिष्क के काल में हुआ था। ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, सबको पता होगा कि एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? तो ये ललित विस्तार पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, थेरवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो थेरवादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्चायन थे, और ये अवंती के थे। कहाँ के थे? अवंती के। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को। बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। अब आता है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। किसने की थी? अश्वघोष ने। अब अगला क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली घोषाल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त था, जो उनके चाचा का बेटा था। अब आता है, मिलिंद पन्नो क्या है? तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा है। इसमें मिनांडर एवं नागसेन का संवाद वर्णित है, और इसका संस्कृत रूप है नागसेन भिक्षु सूत्र। क्या है? यह एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें मिनांडर एवं नागसेन का संवाद वर्णित है, और इसका संस्कृत रूप है नागसेन भिक्षु सूत्र। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है कि गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया था? तो ये महायान शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मानव के दुखों के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? मानव के दुखों के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। अब आइए देखते हैं कि वो 8 मार्ग कौन कौन से थे। तो वो थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। कौन कौन से थे एक बार फिर से देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो याद रखिएगा आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया था? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार 261 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में किया गया था।
अब ये आता है गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। क्या था? कंथक। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। बौद्ध को किसने प्रताड़ित किया था? तो बौद्ध को पुष्यमित्र शुंग ने प्रताड़ित किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? तो बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। किसने कटवाया था? शशांक ने। अब आते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। और इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है, आप लिख लीजिए, बालक। बालक जिससे ला से हो जाएगा लुम्बिनी और के से हो जाएगा कुशीनगर। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और बुद्धों का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया था? मल्लों ने, क्योंकि उनकी मृत्यु मल्ल गणराज्य में हुई थी, इसलिए बुद्धों का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया था? मल्लों ने किया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार उनका अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख घटनाएं। तो जब वो गृह त्याग करते हैं, तो वो घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। जब वो प्रथम उपदेश देते हैं तो ये घटना धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है, प्रवर्तन के नाम से। और जब उनके जीवन का अंत होता है तो यह घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। फिर से एक बार देख लीजिए। जब वो अपने गृह का त्याग करते हैं तो यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। जब प्रथम उपदेश देते हैं तो यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। जब उनके जीवन का अंत होता है तो यह घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। अब आइए देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो देख लीजिए आप, प्रथम बौद्ध संगीति का समय क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? और किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष शाबा कामी थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अब देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। ये पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस्म थे। और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। अब देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी और कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, 483, 383, 255 ईसा की प्रथम शताब्दी। 483, 383, 255 ईसा की प्रथम शताब्दी। याद रहेगा ना? एक बार में आप याद कर लीजिए, 483, 383, 255 ईसा की प्रथम शताब्दी। कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और शासनकाल देखिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। एक बार में याद करेंगे तो याद हो जाएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। तो देखिए, जब उनका जन्म होता है तो उनका प्रतीक कमल और साण है। जब वो गृह त्यागते हैं तो प्रतीक घोड़ा है। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो प्रतीक बोधि वृक्ष है। जब प्रथम प्रवचन देते हैं तो उनका प्रतीक चक्र है। और जब उनकी मृत्यु होती है तो स्तूप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कुछ प्रमुख बौद्ध मठ हैं, एक बार इनको आप देख लीजिए। स्पितुक मठ कहाँ है? लद्दाख में है। शे मठ कहाँ है? लद्दाख में है। धनकड़ मठ, की मठ, ताबो मठ कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अब आता है तवांग मठ। तवांग मठ कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। रूमटेक मठ कहाँ है? सिक्किम में है। महाबोधि मंदिर और बोध गया ये कहाँ है? तो ये बिहार में है। अगला
अगला है घूम मठ। घूम मठ कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। सिरपुर बुद्ध विहार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। एक बार फिर से देख लीजिए, स्पितुक मठ लद्दाख में है, से मठ लद्दाख में है, धनकड़ मठ, की मठ, ताबो मठ ये हिमाचल प्रदेश में है। तवांग मठ कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। रूमटेक मठ कहाँ है? तो सिक्किम में है। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में है। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। और घूम मठ कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। सिरपुर बुद्ध विहार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। एक चीज़ और देखिएगा आप, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान एवं महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था। और एक पॉइंट है कि जब बुद्ध का जन्म हुआ था, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब महापरिनिर्वाण हुआ था, तीनों एक ही दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो कभी कभी पूछ लेता है कि बौद्धों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो वैशाख पूर्णिमा है। तो गाइज, तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत सारे लेके आएंगे, जिससे आप देख पाएंगे कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, और जिसने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।